गुड मॉर्निंग। आज के हमारा टॉपिक है पावर ऑफ सिचुएशन। इस सीरीज का पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जिसके अंदर हमने 3 रिसर्चेस की बात करी, रॉजर बेनिस्टर, रॉबर्ट हॉजेंथिल एंड जेमिसन, जिन्होंने बताया कि कैसे उनके दिमाग का एक आइडिया उन्होंने एग्जीक्यूट किया दुनिया में। लेकिन हमने बात करी थी कि कैसे वो पॉसिबल है। क्योंकि कोई भी चीज जब तक हमारे काम की नहीं है, जब तक मैं उसको इतना समझ जाऊं कि मैं उसको अपने जीवन में फॉलो कर पाऊं, उसको एग्जीक्यूशन में ला पाऊं। ठीक है। पावर ऑफ सिचुएशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक रिसर्च बताऊंगा एलन लेंगर की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने रिसर्च करी 1980s में। उन्होंने 8 लोग लिए जिनकी एज 70s में थी। उनको 1960s के वक्त का मैगजीन, न्यूज़पेपर और उसी तरीके के माहौल में हफ्ते में एक बार के लिए रखा गया। रिसर्च बोलती है कि हफ्ते में एक बार, सिर्फ एक दिन काम ये करने से उनकी मेंटल एज, उनकी बायोलॉजिकल एज, उनकी आई साइट, उनकी लिसनिंग पावर इंक्रीज हो गई। उनके फिंगर्स के बीच का गैप जो प्रूव करता है कि दैट्स अ साइन ऑफ यंगर वंस, लाइक जो जिसका ज्यादा गैप, इट्स साइन ऑफ बीइंग यंगर। देखिए ऐसा क्या था जो हम बोल रहे हैं कि सिचुएशन की इतनी पावर है। जब हम सोसाइटी में, ओके ऐसा करते हैं, जब हम सोसाइटी में जाते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से मुझे बताइएगा, जब हम सोसाइटी के बीच में जाते हैं तो जस्ट सपोज मैंने कुछ अपनी बात रखी किसी के भी सामने, क्या ऐसा नहीं होता आपको सामने से एक जवाब आए, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर, आर यू नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, और कुछ ऐसा जो हमें कहीं ना कहीं रोक देता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें एक ऐसे सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत है जो हमारे फेवर में काम करे, ना कि हमारे अगेंस्ट में? और वो कैसे? एक और रिसर्च जिसकी मैं आपको हल्की सी झलक देना चाहूंगा वो है मिलग्रेम की रिसर्च, जो बोलती है ओबीडियंस हम शो करते हैं अपनी अथॉरिटी के लिए। ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, जो हमसे बड़ा है ना, हम उसकी गलत बात भी मान लेते हैं। हमें समझना होगा सिचुएशन पॉजिटिव क्रिएट करने से पहले। हो सकता है आपके पास कुछ बहुत अच्छे आइडियाज हो जिनको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, लेकिन यह भी हो सकता है जब आप उनको अपने आइडियाज को किसी के सामने शेयर करें, आप एग्जीक्यूशन की स्टार्ट करें उस आइडिया का, तो आप महसूस करें कि सामने वाला इंसान आपके आइडियाज को समझ नहीं रहा है। ओके, उस वक्त ध्यान रखें कि हमेशा सही नहीं है अपने से बड़ों की बात मानना। आई एम नॉट सेइंग कि बड़ों की बातें ना फॉलो करें, आई एम सेइंग नॉट ऑलवेज, अगर आपको यकीन है अपने आइडियाज पर। ओके, अब हम बात कर रहे हैं आगे एक छोटे से एक्सपेरिमेंट की, उसके बाद हम डायरेक्ट आएंगे कैसे पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट करनी है। उसका एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल उस प्रिंसिपल को क्रिएट करने वाले जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो हैं बार्ग। उन्होंने किस पर रिसर्च करी? उन्होंने रिसर्च करी है प्राइम पर। और प्राइम का क्या मतलब होता है? अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली मतलब हमें जब पता नहीं है, ठीक है, सिंपल, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लेते हैं। अनकॉन्शियस जो हमें पता नहीं है। जो बार्ग ने जो रिसर्च करी वो लाइफ लॉन्ग इस बात पर रिसर्च करते रहे, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इंसान को नहीं पता होता और वो उसको मोटिवेट कर रहे होते हैं। क्या रिसर्च करी? महसूस कीजिए 2 रूम्स हैं जिन दोनों रूम्स के अंदर अलग अलग लोग। एक रूम जिनको स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स दिखाए गए जो नेगेटिव वर्ड्स थे, ओके, जैसे ओल्ड एज्ड और सैडनेस। दूसरे वाले रूम के अंदर जो लोग बैठे थे उनको पॉजिटिव वर्ड्स दिखाए गए स्क्रीन पर, ओके, हैप्पीनेस, अमेजिंग, वंडरफुल पर्सनालिटी, ये सब किया गया। ठीक है। दोनों रूम्स से जहां लिफ्ट थी वहां से उन्हें जाना था। जैसे ही दोनों रूम्स के बाद उनको, जब वो स्क्रीन पर उन्हें वर्ड्स दिखाए गए, उनको बोला गया रिसर्च कंप्लीट, नाउ यू कैन गो टू योर होम। रिसर्च के बाद हमें यह पता चलता है कि जो लोग नेगेटिवली प्राइम किए गए थे, नेगेटिव वर्ड्स के द्वारा उनको चार्ज किया गया था, वो लोग लिफ्ट तक पहुंचने में ज्यादा टाइम ले रहे थे, और वो लोग जो पॉजिटिवली प्राइम किए गए थे वो लोग लिफ्ट तक पहुंचने में कम टाइम ले रहे थे। यहां पर वही बात आई ना कि अनकॉन्शियस फैक्टर्स दैट इज ड्राइविंग अ पर्सन टू अचीव टारगेट, स्टार्टिंग पॉइंट
अनकॉन्शियसली ही इज प्राइम्ड बाय पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव वर्ड्स वो पहले अचीव कर पा रहा है। ओके अब देखिए इसका, अब हम बात करते हैं डायरेक्टली कि कैसे वो सिचुएशन क्रिएट करें और हमें यूज करेंगे हम प्राइम वाले प्रिंसिपल को। तो सबसे पहला क्या करना है, सबसे पहले आपको पेस्ट करनी है उन लोगों की पिक्चर्स जिनको आप पसंद करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं। कहां पर? अपनी नोटबुक्स में, यू कैन यूज योर वॉलेट इवन, और वॉल्स पर आप वो पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे कि थोड़े दिन बाद अगर हम किसी इंसान की फोटो लगाते हैं ना, थोड़े दिन हम उसको देखते हैं, फिर उसके बाद देखना बंद कर देते हैं, होता है। लेकिन एक्चुअली हमें रिसर्च क्या बता रही है कि हम नहीं देखते पर हम देखते हैं। हमारा ध्यान नहीं है ऐसा हमें लग रहा है, बट अनकॉन्शियस माइंड उस चीज को लगातार देख रहा है। सेकंड, कोट्स, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे विचार जो आपको मोटिवेट करें। देखिए जरूरी नहीं है हर कोट हर इंसान का हो, कुछ बातें किसी को अच्छी लगती हैं तो कुछ बातें किसी और को अच्छी लगती हैं। आप अपने मनपसंद कोट अपनी वॉल्स पर पेस्ट कर सकते हैं, अपने नोटबुक्स पर पेस्ट कर सकते हैं, जहां आपको ऑफिस है आप वहां पेस्ट कर सकते हैं। जैसे एक थॉट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आइडिएशन विदाउट एग्जीक्यूशन इज नथिंग मोर देन डिल्यूजन। ये किसके लिए हो सकता है? उसके लिए जो इंसान महसूस करते हैं कि यार ऐसा है कि मेरे ना आइडियाज ज्यादा वर्क करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है उस पार्ट में मैं थोड़ा सा भी मुझे वर्क करने की जरूरत है। तो हो सकता है ये थॉट उसके लिए बहुत बढ़िया हो। ओके, एक थॉट है जो लिखा है जॉर्ज एलियट ने, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। थॉट है, इस दुनिया को आगे बढ़ाने वाला काम एक परफेक्ट इंसान का वेट नहीं करता। इस दुनिया को आगे बढ़ाने का काम एक परफेक्ट इंसान का वेट नहीं करता। रिटन बाय जॉर्ज एलियट। कहने का मतलब क्या है कि वो थॉट्स ढूंढे जो आपके मनपसंद हो, आपको जो पसंद आए और जो आप पर सूट भी करें। हाँ, वो हम सबके अपने अपने होते हैं। थर्ड, आप वो मूवीज देखें, मूवीज हम सबको पसंद है और खासकर इस लॉकडाउन के वक्त में मूवीज हम सब देख रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी अगर मूवीज के साथ साथ हम मैसेजेस ऐड कर दें? तो उसमें मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूं। तैयब राशिद ने 2006 में 2006 में एक लिस्ट बनाई, 68 मूवीज की वो लिस्ट थी, वो आप नेट पे जाकर सर्च कर सकते हैं। तैयब राशिद, जिनकी वो रिसर्च थी, जो उन्होंने 68 मूवीज की एक लिस्ट बनाकर दी जो डिफरेंट डिफरेंट थीम्स पर थी, जैसे स्पिरिचुअलिटी, ट्रांसेंडेंस, पॉजिटिविटी। इन सब में उन्होंने कुछ कुछ कैटेगरीज वाइज उन्होंने बहुत सारी मूवीज दी हैं जो आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, सॉन्ग्स। सॉन्ग्स में उन सॉन्ग्स की बात नहीं कर रहा हूं कि आप अपना काम करते हुए बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक चला दें। आई एम सेइंग माइंडफुली लिसन अ सॉन्ग। आराम से बैठें, अपना फेवरेट सॉन्ग चलाएं जिसके अंदर से आपको मोटिवेशन मिलता हो, एंड यूज दिस ट्रिक, दिस इज अमेजिंग। और माइंडफुली सुने, आराम से बैठें और पूरा टाइम ले उस सॉन्ग को सुनने का। लास्ट, योर फेवरेट बुक। ट्राई टू रीड 1 or 2 पेज ऑफ योर फेवरेट बुक रेगुलरली। ओके, क्या करेंगे? ये सारी की सारी चीजें ना एक काम कर रही हैं जो बार्ग का प्रिंसिपल बोलता है, आपको प्राइम कर रही हैं अनकॉन्शियसली पॉजिटिव होने के लिए। जो सबसे पहली वीडियो में हमने बात करा था वो ये कि कोई भी चीज पॉसिबल है, आइडियाज पॉसिबल है। इस वाली वीडियोस में हमने बात करें, सेकंड वीडियो में हमने बात करा है कि कैसे पॉसिबल है, क्या करना होगा। लेकिन बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, स्कीमा प्रिंसिपल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और इस वीडियो की जो भी चीज आपको अच्छी लगी हो, अगर आप अप्लाई कर सकें तो जरूर अप्लाई कीजिए। और आपका कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई वेरी बेस्ट टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।